आज हम लोग बात करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। आज हम लोग जानेंगे जैन धर्म से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का नया सेशन हमारा है जैन धर्म। चलिए दोस्तों, अपने समय को बिना वेस्ट किए हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म में पहले हम लोग शुरुआती में इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जैन धर्म का संस्थापक कौन थे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है जैन धर्म के जो संस्थापक थे वह ऋषभ देव को माना गया है, और ऋषभ देव को पहले तीर्थंकर के रूप में भी माना गया है। देखिए, जैन धर्म में जो इनके गुरु होते थे उन्हें तीर्थंकर कहा जाता था। ऋषभ देव का दो और नाम है, जैसे कि आदिनाथ इनका ही नाम है, वृषभनाथ इनका ही नाम है। अर्थात ऋषभ देव का नाम जो है आदिनाथ और वृषभनाथ के नाम से भी प्रसिद्ध है। चलिए नोट पॉइंट देखते हैं, क्या कर रहा है इसकी जानकारी ऋग्वेद में मिलती है। किसकी जानकारी? ऋषभ देव के बारे में जानकारी जो है ऋग्वेद में मिलती है कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे वह जो ऋषभ देव ही थे। चलिए यहाँ पर है कुल तीर्थंकर। कुल तीर्थंकर का मतलब हो गया जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे, तो वह 24 तीर्थंकर हुए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 22वें तीर्थंकर कौन थे। देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण बातों को सिर्फ डिस्कस करेंगे जो बार एग्जाम में आते रहते हैं उस पर। अब ऐसे 24 जो है 24 का नाम नहीं पढ़ना, मुख्य लोगों का जो है नाम सिर्फ पढ़ना है। तो देखिए 22वें हमारे मुख्य हुए। 22वें जो तीर्थंकर थे उनका नाम था अरिष्टनेमी। इनकी भी जानकारी जो है ऋग्वेद में मिलती है। चलिए अगला हमारा है 23वें तीर्थंकर। 23वें जो तीर्थंकर हुए उनका नाम था पार्श्वनाथ। क्या नाम था? पार्श्वनाथ। देखते हैं पार्श्वनाथ के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। उनका पार्श्वनाथ का जो है जन्म कब हुआ था, सॉरी जन्म कहाँ हुआ था, तो काशी में हुआ था। काशी कहाँ है? वाराणसी में है। उनके पिता का, पार्श्वनाथ के पिता का क्या नाम था, तो पार्श्वनाथ के जो पिता का नाम था वह था अश्वसेन, और वो जो है इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। गृह त्याग अर्थात जो है पार्श्वनाथ जो है कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए हुए थे, तो पार्श्वनाथ जो थे वह 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। अगला पॉइंट रहा हमारा ज्ञान की प्राप्ति। कहा जाता है क्या कि पार्श्वनाथ को ज्ञान की जो प्राप्ति है उस समय पर्वत पर हुई थी। चलिए अगला पॉइंट हमारा है दिया गया शिक्षा। अर्थात पार्श्वनाथ के द्वारा जो दिया गया शिक्षा था, देखते हैं कौन कौन से था और कितने था। तो दिया गया जो शिक्षा था वो कितने था? 4 शिक्षाएं थी। कौन कौन सी थी? सत्य। सत्य का मतलब हो गया सदा सत्य बोलो। इनके द्वारा कहा गया था कि सदा सत्य बोलना चाहिए। अहिंसा मतलब किसी के साथ हिंसा वाली बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, मिलजुल कर रहनी चाहिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट में है अस्तय। क्या है यहाँ पर? देखिए अस्तय। अस्तय का मतलब होता है चोरी न करना। क्या होता है? अस्तय का मतलब होता है चोरी न करना। देखिए चोरी न करना। और है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है धन दौलत को जमा न करना। यह है धन दौलत को जमा नहीं करना। चलिए अब हम लोग जो पढ़ चुके हैं 23वें तीर्थंकर, अब पढ़ते हैं 24वें तीर्थंकर के बारे में। ये थोड़ा VVI है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा VVI कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 24वें जो तीर्थंकर हुए उनका नाम था महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है महावीर स्वामी को ही माना जाता है। चलिए देखते हैं इनके बारे में। इनके बारे में जन्म के बारे में देखते हैं। महावीर स्वामी का जो जन्म था 599 ईसा पूर्व या 540 ईसा पूर्व जो है कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा, देखिए 599 कहीं कहीं पे मिलेगा, वैसे आप जो है मुख्य रूप से याद रखिएगा 540 लूसेंट वगैरह में दिया हुआ है। आपको ये ध्यान रखना है, इसे देखना दोनों ही है लेकिन मुख्य रूप से जो है इसको थोड़ा गौर करना है। चलिए
उनका बचपन का नाम, किनका? तो महावीर स्वामी का जो है बचपन का क्या नाम था? तो उनका बचपन का नाम था वर्धमान। क्या था? वर्धमान। और इनके जो है पिताजी का क्या नाम था? सिद्धार्थ। ध्यान रखिएगा, क्या नाम था? सिद्धार्थ। आपको पता होगा गौतम बुद्ध का नाम जो है सिद्धार्थ था, और यहाँ पर महावीर स्वामी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ है। चलिए अब चर्चा करते हैं अगला बिंदु पर, माता। इनके माता का क्या नाम था? तो इनके माता का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी के राजा चेटक के बहन थी। कौन? त्रिशला। चलिए अब महावीर स्वामी के अगला पॉइंट पे बात करते हैं, पत्नी। यानी महावीर स्वामी की पत्नी कौन थी? तो उनकी पत्नी का जो नाम था वो नाम था यशोदा। क्या नाम था? यशोदा। और देखिए पुत्री के बारे में चर्चा कर ले, तो महावीर स्वामी के पुत्री का जो नाम था अनुज्जा प्रियदर्शिनी। क्या नाम था? अनुज्जा प्रियदर्शिनी। देखिए यहाँ पर। अब देखिए अगला है दामाद। किनके दामाद? महावीर स्वामी के दामाद कौन हुए? तो उनके दामाद जो हुए वह हुए जमाली। क्या नाम था इनका? जमाली। एक बात और ध्यान रखिएगा, जमाली जो थे महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कह सकते हैं या शिष्य कह सकते हैं, बने थे। कुछ समय के बाद दोनों में कंट्राडिक्ट हो गया और ये जो है अलग हो गए, लेकिन शुरुआती में जो है जमाली जो है महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य बने थे। देखते हैं गृह त्याग यानी कितने वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी गृह त्याग किए थे। तो देख यहाँ पर जो है 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी जो थे वह गृह त्याग किए हुए थे। इनका बड़ा भाई के क्या नाम था? महावीर स्वामी के बड़े भाई के क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन, जिससे आज्ञा लेकर 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी क्या किए थे? घर को त्याग दिए थे। जाति इनका क्या थी? तो क्षत्रिय कुल के थे। ये महावीर स्वामी जो थे क्षत्रिय कुल के थे। ज्ञान की प्राप्ति कहा जाता है क्या कि 12 वर्षों की, यानी इतिहासकारों का कहना है कि 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अर्थात वो 30 वर्ष में घर त्याग गए थे और 12 साल उसमें ऐड कर दीजिए, कितने हो गया? 42 ईयर में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला ज्ञान की प्राप्ति स्थल, कौन सा स्थल था जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था महावीर स्वामी को? वो जगह है ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे जो पड़ता है, कहाँ पर? द्रिम्बिका जगह पर यह पड़ता है। ऋजुपालिका नदी याद रखिएगा, ऋजुपालिका इंपोर्टेंट है। ऋजुपालिका नदी कौन सी नदी? ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के, कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष के नीचे हुआ था। देखिए नोट पॉइंट जो लिखा हुआ है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर केवल्य कहलाए। क्या कहलाए? क्वेश्चन बनता है क्या कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर क्या कहलाए? तो क्या कहलाए? वह कहलाए कैवल्य। देखिए ज्ञान प्राप्ति के बाद कुछ आप देखिए टॉपिक लिखे हुए हैं, ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या क्या लोग कहने लगे? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद उनको लोग जीन कहने लगे, अहर्त कहने लगे और निर्ग्रंथ कहने लगे। तो जीन का मतलब क्या होता है? तो जीन का मतलब होता है विजेता, जो सब कुछ जीत लिया हो, अपने आप पर काबू पा लिया हो, उसको जीन कहा जाता है। अहर्ता का मतलब होता है पूज्य, जो सभी के लिए पूजनीय हो वह अहर्ता कहलाता है। अगला है निर्ग्रंथ, मतलब जो बंधनहीन हो, जिसको मोह माया में, जिसके पास कोई मोह माया नहीं हो, वह अपने आप स्वयं खुद हो, वो बिंदास हो। चलिए अगला उपदेश। देखिए महावीर स्वामी जी जो है राजगृह में पहला उपदेश दिए थे। कुछ और बात देख लेते हैं। महावीर अपना उपदेश प्राकृतिक, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन ये बार बार आता है, प्राकृतिक या कहीं कहीं आपको दिखाई देगा ये अर्धमागधी, ध्यान रहेगा क्या? अर्धमागधी, इसको याद रखिएगा, अर्धमागधी भाषा में महावीर ने अपना जो उपदेश दिए थे वो कौन सी भाषा में दिए थे? अर्धमागधी भाषा में दिए थे। उसे प्राकृतिक भाषा भी कहा जाता है। ऑप्शन के आधार पर आप लोग इसको देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही।